हमारी पहली परिभाषा है जेपी मॉर्डक के अनुसार, ठीक, समाजशास्त्री जेपी मॉर्डक के अनुसार, जेपी मॉर्डक के अनुसार, ठीक, जेपी मॉर्डक के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि परिवार क्या है। जेपी मॉर्डक महोदय ने कहा है कि हमारा परिवार सार्वभौमिक है, ठीक, क्या बताया है कि हमारा परिवार सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक का मतलब कि सभी स्थानों में देखने के लिए पाया जाता है, ठीक है, चाहे उसकी कल्चर रहन सहन चेंज हो सकती है, लेकिन वो हमें पूरे भारत में विश्व में देखने के लिए मिलता है, ठीक। तो ये थी जेपी मॉर्डक के अनुसार परिवार की परिभाषा, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है कि परिवार सार्वभौमिक है, सार्वभौमिक है, सार्वभौमिक है, ठीक है। अब हम देखेंगे काम्टे के अनुसार, ठीक, समाजशास्त्री काम्टे के अनुसार, काम्टे, ठीक है। काम्टे महोदय ने कहा है कि जो परिवार है ये समाज की मूल इकाई होती है, ठीक। काम्टे महोदय ने क्या कहा है कि परिवार समाज की मूल इकाई होती है, ठीक। जो हमारे काम्टे महोदय है इनकी कोई विशेष परिभाषा परिवार के अंतर्गत इन्होंने नहीं दी, लेकिन ये क्या बताते हैं कि परिवार समाज की मूल इकाई होती है, ठीक है। हमारी अगली परिभाषा प्लेटो के अनुसार, किसके अनुसार, प्लेटो के अनुसार, प्लेटो के अनुसार, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है कि परिवार बालक की प्राथमिक पाठशाला होती है। क्या बताया है कि जो परिवार है वो बालक की प्रथम पाठशाला होती है, ठीक है। क्या कहा है, परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है, ठीक है। प्लेटो महोदय ने क्या कहा है कि परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। अब इसमें तो आप लोग को पता ही होगा ना कि बालक की जो परिवार है उसमें बालक की प्रथम पाठशाला कौन होती है, तो माँ जो होती है वो परिवार में बालक के लिए प्रथम पाठशाला मानी जाती है, ठीक। अब हम देखेंगे परिवार के प्रकार, ठीक है, इसे इरेज कर रहे हैं। देखेंगे परिवार के प्रकार। परिवार, ठीक, परिवार को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में, दो भागों में। एक हमारा होता है एकल परिवार और एक होता है संयुक्त परिवार, ठीक है। पहला क्या है, एकल परिवार, और दूसरा है हमारा संयुक्त परिवार, ठीक है। हम एकल परिवार में देखेंगे कि एकल परिवार के अंतर्गत कैसे परिवार आते हैं ना, तो एकल परिवार के अंतर्गत माँ पिता यानी कि पति पत्नी और उनके बच्चे, ठीक, इसमें कैसे आते हैं, पति पत्नी और उनके बच्चे, ठीक है।
वो भी कैसे बच्चे जो अविवाहित हैं, कैसे बच्चे जो अविवाहित है। ठीक, अविवाहित, अगर वो विवाहित बच्चे हो जाएंगे तो वो संयुक्त परिवार के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक, तो हमारा परिवार को दो भागों में डिवाइड करते हैं, पहला एकल परिवार और दूसरा है संयुक्त परिवार। एकल परिवार में ऐसा परिवार है जिसमें कि पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे आते हैं। ठीक है, संयुक्त परिवार में देखेंगे, संयुक्त परिवार के अंतर्गत 3 परिवार आ जाते हैं ना। जैसे इसमें देखेंगे हमारे जैसे माँ पिता हो गए, ठीक है, माँ बाप हो गए, चाचा चाची हो गए, चाचा चाची, और बड़ी मम्मी बड़े पापा। ठीक है, बड़ी मम्मी और बड़े पापा। ठीक है, यानी कि संयुक्त परिवार में क्या होता है कि इसमें 3 पीढ़ियां, ठीक है, संयुक्त परिवार के अंतर्गत 3 पीढ़ियां एक साथ ही रहती है। ठीक, संयुक्त परिवार में 3 पीढ़ियां देखेंगे, 3 पीढ़ियां, 3 पीढ़ियां एक साथ रहती है। ठीक, एक साथ रहती है, रहती है। ठीक है, 3 पीढ़ियां एक साथ रहती है, किसमें, संयुक्त परिवार में। एक साथ रहने का मतलब कि अगर घर में कोई भी पूजा पाठ है तो एक साथ पूरा परिवार एक साथ मिलकर करता है, एक ही रसोई घर, एक ही किचन में क्या करते हैं, एक साथ बैठकर खाना भोजन करते हैं। तो ये कैसा परिवार है, संयुक्त परिवार। यानी कि इसमें 3 पीढ़ियां एक साथ रहती है, उसमें माँ पिता हो गए, माँ बाप हो गए, बड़ी मम्मी बड़े पापा हो गए, चाचा और चाची हो गए, ऐसे परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं। देखेंगे एकल परिवार से तात्पर्य है, अभी जस्ट अभी आप लोग को हम बता रहे हैं ना कि एकल परिवार संयुक्त परिवार किसे कहते हैं। तो एकल परिवार से तात्पर्य है जो 1950 के बाद बना परिवार, माता पिता एवं उनके बच्चे, केवल पति और पत्नी। तो एकल परिवार किसे कहते हैं, जिसमें पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे आते हैं। यानी कि हमारा आंसर सेकंड। ठीक, आंसर सेकंड सही रहेगा। फिर है अगला क्वेश्चन है, बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है, परिवार से, है ना, परिवार से, विद्यालय से, धार्मिक केंद्र से। तो पहली पाठशाला तो बच्चे की परिवार ही होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिवार। ठीक है, नेक्स्ट है, परिवार कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एकल परिवार और संयुक्त परिवार, 2 प्रकार के। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, हमें सही है देखना, ना कि सही नहीं है। ठीक है ना, एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है, दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराई है, दहेज प्रथा शहरों में सामान्य बात है। इसमें क्या सही है, इसमें हमारा सेकंड नंबर दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराई है, सामाजिक बुराई है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है।